रिलेशन बिटवीन यू वी एफ ऑफ कॉनकेव मिरर। विद्यार्थियों, आइए सीखते हैं यू वी एफ का कॉनकेव मिरर में रिलेशन क्या है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर रेड कलर की एक ऑब्जेक्ट ए बी है। ये एक कॉनकेव मिरर के सामने रखी है, ठीक है। और इसकी जो इमेज है वो ए डैश बी डैश इन्वर्टेड बनती है, जो आपको ग्रीन कलर की लाइन से शो हो रही है, ठीक है। और इस पर हमने डी से एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। जो डी है वो परपेंडिकुलर है, ठीक। अब देखिए आगे इसमें करना क्या है आपको। इसमें आप दो ट्रायंगल ले लीजिए। पहला ट्रायंगल है ए बी सी, यानी बी ए सी, ये पहला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी डैश ए डैश सी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी रफ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और फिगर को जरूर ध्यान रखिए। फिगर अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो को पॉज करके जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप फिगर बनाइए और उस तरीके से करिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आइए आगे क्या करते हैं इसमें। देखिए, ट्रायंगल बी सी ए फिगर में एंगल ए 90 डिग्री का है और ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी में एंगल ए डैश 90 डिग्री का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी डैश ए डैश सी इक्वल 90 डिग्री। ओके, एंगल बी सी ए और एंगल बी डैश सी ए डैश, ये दोनों एंगल आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जो कि आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इनका साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। देखिए, अब इसमें हम क्या करें, इन ट्रायंगल में साइड के रेशियो को आपस में इक्वल दिखा देते हैं। देखिए, इसमें लिया है ट्रायंगल बी सी ए में, ट्रायंगल में बी ए आपका परपेंडिकुलर है और दूसरा ट्रायंगल बी डैश ए सी में ट्रायंगल मतलब बी ए डैश परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल बेस है ए सी अपॉन ए डैश सी। ओके, अब आप देखिए ए बी और डी ई, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी के प्लेस पे क्या लगा दिया, डी लगा दिया अपॉन ए डैश बी डैश आ गया, ठीक है। और बाकी इधर बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी इक्वल डी, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से अब इसमें हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, देखिए ट्रायंगल आप लेंगे इस बार डी ई एफ, ये ट्रायंगल लिया जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा बी डैश ए एफ, यानी ये दोनों ट्रायंगल हम इधर अलग से आपको बना के दिखाई दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। ये ट्रायंगल है डी ई और ये है एफ, और ये आपका हो जाएगा बी डैश और ए डैश। ये दोनों ट्रायंगल हमने अलग से आपको दिखाया। जिस तरीके से ऊपर आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट था उसी तरीके बिल्कुल सेम ये भी कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। देखिए कैसे कॉन्ग्रेंट होगा, डी ई एफ ये आपका एंगल 90 डिग्री का है और बी डैश ए डैश एफ ये भी क्या है
90 डिग्री के, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल 90 के, ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एंगल DEF इक्वल एंगल B', A', F इक्वल 90 डिग्री। ओके, इसके बाद देखिए एंगल DEF, ये ट्रायंगल और दूसरी तरफ B', ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपके आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए ये भी लिखा है DFE इक्वल B', वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद इसमें भी वही चीज़, साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर यानी DP अपॉन A', लिखा है। उसके बाद EF यानी बेस अपॉन बेस, यहाँ पर क्या है A', ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद है अगर अपर्चर यानी मिरर जो है छोटा हो, इसका अपर्चर क्या हो छोटा हो, तो छोटे होने की कंडीशन में जो E पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा ये P के क्या होगा काफ़ी क्लोज आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है E पॉइंट, ये P के क्या होगा क्लोज हो जाएगा, और इस कंडीशन में EF जो है वो PF के इक्वल हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स ये लिख दिया हमने। अब ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे EF की जगह पर PF वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद देखिए क्या इक्वेशन आती है DE अपॉन A', B', ये बिल्कुल एज इट ऐसे ही आ गई। EF की जगह हमें क्या लगाना है PF, हमने EF की जगह PF अप्लाई कर दिया अपॉन A', F' लिख दिया। ठीक, ये आपकी कौन सी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन का आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक, कंपेयर करने में देखिए किस तरीके से आता है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी ये है और इक्वेशन नंबर फोर्थ ये है। इन दोनों इक्वेशन में देखिए DE अपॉन A', B', और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी DE अपॉन A', B'। ठीक, ये दोनों आपस में अगर इक्वल है, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होगा AC अपॉन A', और PF अपॉन A', ये चीज़ भी आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया इक्वल करके यहाँ पर लिख दिया है। देखिए इसको लिखा है हमने, यहाँ से क्या लिख दिया है AC अपॉन A', और PF अपॉन AF। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने आपको बताया था कि जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो सारी पोल से मेज़र होती हैं। ठीक, तो ये जो सारी डिस्टेंसें हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास AC अपॉन A', आई है और PF अपॉन AF है, इस सारी वैल्यू को हमें पोल से डिस्टेंस आपको लिखनी है। तो जैसे यहाँ से देखिए AC फिगर में देखिए AC को हम क्या लिखते हैं, AC को लिखने के लिए क्या करें PA से PC को माइनस कर दीजिए। ठीक है, PA से अगर PC को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। तो AC के प्लेस पे देखिए हमने क्या लिखा है PA माइनस PC अपॉन A', की जगह हमने क्या लिखा है A', बिल्कुल इसी तरीके से निकाली जाएगी। A', ये है, तो इसको भी क्या करिए आप PC से PA' माइनस कर दीजिए। तो A', की जगह हमने क्या लिख दिया PC माइनस PA। ओके स्टूडेंट्स, PF ये तो PF दी है। A', को क्या लिखेंगे A', को हम लिख देंगे PA' माइनस PF। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जितनी डिस्टेंसें हैं, हम इस डिस्टेंस की वैल्यू अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से अप्लाई करी जाए। देखिए पोल से
ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू बोलते हैं, यानी पी ए वैल्यू क्या होगी, वो यू होगी। और साइन कन्वेक्शन के अनुसार ऑब्जेक्ट हमारी लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड की सारी वैल्यू किस में होती है, निगेटिव में होती हैं। ठीक, हमने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने हमारा साइन कन्वेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर का वीडियो नहीं देखा है तो इसको आप देख लीजिएगा, लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो पी से ए यानी पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो यू कहलाती है, यानी पी ए इक्वल यू। और पोल से इमेज इमेज ग्रीन कलर की लाइन जो है वो इमेज है, तो पी से ए डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो वी होगी। तो पी ए डैश इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस वी। साइन कन्वेक्शन के अनुसार माइनस वी होगा। उसके बाद पी एफ पोल से फोकस तक की दूरी माइनस एफ। ठीक, इसी तरीके से पी सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस जो कहलाती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो पी सी इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज़ जो है हम इस अपने फार्मूले में यानी इस वैल्यू में अप्लाई कर दे। पी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस यू माइनस पी सी की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस आर। पी सी की वैल्यू माइनस आर अपॉन माइनस पी की वैल्यू माइनस वी इक्वल पी एफ की जगह माइनस एफ है, पी की वैल्यू क्या है, माइनस यू। पी की वैल्यू जो है पी ए डैश है, पी ए डैश की वैल्यू माइनस वी माइनस पी एफ की वैल्यू क्या है, माइनस एफ। ठीक है, ये सारी वैल्यू लगाने के बाद हम अपने ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। देखिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आता है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से पहले आप समझ लीजिए कि आर इक्वल जो होता है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, ये फोकल लेंथ और रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमारा होता है आर इक्वल 2f। तो आर की जगह हम क्या करेंगे, 2f लगा देंगे। तो माइनस यू इक्वल माइनस ब्रैकेट में 2f अपॉन माइनस 2f, क्योंकि आर आया था, आर की जगह हमें 2f लगाना है, माइनस v इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस एफ। इसके बाद हम ब्रैकेट अपना ओपन कर देंगे, माइनस यू और ये माइनस का एफ सॉरी माइनस का 2f और माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2f हो जाएगा अपॉन माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल माइनस एफ अपॉन माइनस वी और माइनस एफ का मल्टीप्लाई ये प्लस एफ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही हो आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा इस माइनस वी का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा, तो माइनस वी का मल्टीप्लाई माइनस यू के साथ होगा, तो यू वी माइनस वी का मल्टीप्लाई प्लस 2f के साथ हो जाएगा, माइनस 2vf आ जाएगा। उसके बाद f का मल्टीप्लाई फिर से इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो f का मल्टीप्लाई जब इसमें हो जाएगा तो माइनस uf और प्लस f का प्लस 2f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2f स्क्वायर आ जाएगा इक्वल इसी तरीके से देखिए इस f का मल्टीप्लाई इस 2f माइनस वी में होगा, तो माइनस एफ का मल्टीप्लाई माइनस 2f से होता है, तो 2f स्क्वायर माइनस एफ का मल्टीप्लाई प्लस वी के साथ होगा, तो माइनस वी एफ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्या है, ये 2f स्क्वायर इधर प्लस का है इधर भी प्लस का, इक्वल के इधर उधर सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू है यू वी को यहीं पर रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, माइनस वी एफ है इक्वल के सेकंड साइड जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2vf माइनस का uf है सेकंड साइड किया, इसका भी साइन चेंज यानी uf और ये माइनस का vf ऐसे आ गया। उसके बाद देखिए 2vf में से vf माइनस हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, vf बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा uv इक्वल uf प्लस vf, क्योंकि 2vf से एक vf माइनस हो गया तो vf आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या किया, इसमें बोथ साइड
इस इक्वेशन में यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड देखिए किस तरीके से किया गया, यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो ये यू वी से यू कैंसिल, क्या बचा 1/f इक्वल यू एफ और ये यू और एफ कैंसिल, क्या बचा 1/v प्लस यहाँ से वी एफ कैंसिल 1/u बच गया। और यही हमें क्या करना था, ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया।